मुद्दा गंभीर है। चीन के संदर्भ में जब बात हो तो प्लीज अपनी राजनीति चमकाने से तमाम नेताओं को बाज आना चाहिए। एक लाइन में जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी। शब्द का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। पूरा देश और दुनिया की तमाम मंचों पर आज तक देखा जाता है। एक सेकेंड सर, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। ये बिल्कुल तरीका ठीक है सर, ठीक है, तारीफ की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत अमर्यादित शब्द है तो उसकी निंदा करती हूं मैं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक लाइन में जल्दी से, एस जयशंकर का वो कौन सा बयान है जिसको लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनको अपनी समझ बढ़ाने की जरूरत है? वो तो हर रोज बयान देते रहते हैं। एस जयशंकर को अपनी समझ क्या बढ़ानी चाहिए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं विदेश मंत्री एक ऐसे वक्त में जब वो यूएनएससी में पाकिस्तान को लताड़ लगाए, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी नेता की इतनी हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान जैसे मुल्क, वो पाकिस्तान क्या बात करेगा जहां पर 5 साल तक उसके जन्म के साथ कोई भी सरकार नहीं चल पाई। बिलावल भुट्टो, क्या उनकी इतनी हैसियत है कि वो हमारे देश के पीएम के बारे में कुछ बात करें? एक ऐसे वक्त में अगर राहुल गांधी का विदेश मंत्री के संदर्भ में ऐसा बयान आएगा तो आपसे सवाल पूछा जाएगा सुरेंद्र राजपूत जी कि इस बयान की क्या जरूरत है, कि कौन सी समझ वो बढ़ाएं अपनी। मैं वही तो बता रहा हूं आपसे चित्रा जी, बार बार बता रहा हूं। जो देश राष्ट्रपति कार्यालय की भैंसें बेच करके अपना खर्चा चला रहा हो, उस देश पर आप चर्चा करें। उससे आवश्यक है कि आज की डेट में जो बड़ा खतरा है चीन पर, हाँ। चीन की तरफ से आप जो बात करनी चाहिए, जयशंकर वो बात नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में पाकिस्तान हमारे लिए 2 कौड़ी का है। पाकिस्तान के लिए हमें क्या जरूरत है? पाकिस्तान के लिए हमारे बड़े नेताओं की क्या जरूरत है? पाकिस्तान को तो हम जैसे लोग, गौरव जैसे लोग निपटा देंगे। हमारे यहां पर आनंद दुबे बैठे, संगीत रागी बैठे हुए हैं। लेकिन चीन के साथ अगर आप चर्चा करना नहीं चाहते, चीन को लाल आंख नहीं दिखा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप थोड़ा इस चर्चा को और विस्तार देंगे। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ने हमला किया है, जरा दिखाइए। राहुल गांधी की इस भारत यात्रा के दौरान और भी कई ऐसे मोर्चे हैं जिस पर सरकार को घेरने की राहुल गांधी की ओर से कोशिश की गई है, क्योंकि आज ही 100 दिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा के पूरे हो रहे हैं। संगीत रागी जी, सीधे आपके पास आते हुए, और उसके बाद मैं शिवसेना की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद दुबे जी, उनके पास जाऊंगी। संगीत रागी जी, लेकिन ये बात तो सच है ना कि राहुल गांधी की 100 दिनों की इस यात्रा के दौरान जबरदस्त भीड़ उमड़ी है उनके पीछे। राजस्थान में भी अपार समर्थन मिला है, जिसके मद्देनजर उनकी ओर से दावा किया गया है कि राजस्थान में तो बीजेपी को धूल चटाएंगे, हमारी सरकार रिपीट होगी वहां पर। चित्रा जी, सबसे पहले मैं जयशंकर जी से शुरू करना चाहता हूं। एक आईटीओ पर कोई विक्षिप्त आदमी यदि चित्रा जी के बारे में बात करना शुरू करे कि उनको एंकरिंग कैसी करनी चाहिए, अंजना जी के बारे में बात करना शुरू करें कि ऐसे एंकरिंग करनी चाहिए, तो क्या आप उसको जवाब देंगे? जवाबदेही उसके प्रति बनती है आपकी। वैसे ही जयशंकर जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को, जो एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट हैं, जो प्रोफेशनल फॉरेन सर्विस में रहे हैं, जिसने देश की बड़ी सेवा की है, और आप किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, उनके परिश्रम, उनके प्रयास और उनकी तेजस्विता पर कोई संशय नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अपने बौद्धिक दिवालियापन और बौद्धिक हल्केपन का प्रमाण दिया है। एक दूसरी बात, मूलतः यह गांधी की पदयात्रा नहीं है, यह इटालियन गांधी की पदयात्रा है। वो तो कहते हैं कि भारत हम जोड़ने निकले हैं। 100 दिन में राहुल गांधी ने सैकड़ों गलतियां की हैं। गांधी, क्या वैसे लोगों के साथ भारत जोड़ा जा सकता है जो भारत को टुकड़े करने वाले गैंग के साथ खड़े हो रहे हैं? कौन नहीं जानता है कि कश्मीरी सेपरेटिस्टों की पैरवी करने वाले प्रशांत भूषण इस यात्रा के हिस्से हैं? कौन नहीं जानता है खलिस्तानियों के साथ, उनके साथ सिंपैथी जताने वाले, किसान आंदोलन में काम करने वाले, कांग्रेस के लिए काम करने वाले, उनका चेहरा नकाब योगेंद्र सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड सवाल मत उठाइए, उनके बाद में फौरन आप ही के पास आ रही हूँ। ठीक है, नहीं संगीत रागी जी, एक सेकंड सर, ठीक है, बस संगीत रागी जी, कम से कम शब्दों का दिवालियापन असंसदीय शब्दों का अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम डिरेल हो जाते हैं अपनी बहस से। प्लीज सर, देखिए वो देश के नागरिक हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। थोड़ा सा सर शब्दों का चयन ध्यान से, ठीक है।